मुजफ्फरनगर पुलिस को की दो बदमाशों के साथ मुठभेड़, आस मोहम्मद व इनाम के पैर में लगी गोली। कंस्ट्रक्शन का सामान था लूटा, मामला किया दर्ज, फरारी की तलाश जारी। मथुरा के जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, मुठभेड़ में एक बदमाश अकरम को गोली लगने से हुआ घायल, बाकी दो अन्य साथी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने किया मामला दर्ज, तमंचा और साथी अन्य सामान बरामद, कार्रवाई जारी। दो दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे प्रभारी मंत्री संजीव गौड़। तालाबों पर अतिक्रमण, गंदगी की बात पर मंत्री ने साधी चुप्पी, अस्पताल और गौ आश्रय स्थल का किया निरीक्षण। ग्वालियर में किसानों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया, उतरे चेहरे देख भावुक हुए ज्योतिरादित्य। ओलावृष्टि से बहुत हुआ है नुकसान, फसल के हुए नुकसान का सर्वे का काम जल्द हो शुरू, दिया आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार और गढ़वाल मंडल विकास निगम की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि खनन के लिए अंतर राज्य सीमा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और साथ ही पर्यावरण स्वीकृति का लाभ दो राज्यों के लिए नहीं हो सकता। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि खनन के लिए गढ़वाल निगम को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निगम ने खनन अधिकार दो ठेकेदारों को स्थानांतरित कर दिए थे। इसके चलते एनजीटी ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल ने हिमाचल की सीमा के साथ यमुना नदी पर हो रहे अवैध खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी थी। एनजीटी ने पर्यावरण को लगभग 100 करोड़ वार्षिक नुकसान का अनुमान भी लगाया था। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि निगम और ठेकेदार ने उत्तराखंड सरकार से हिमाचल सीमा का मुद्दा भी उठाया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यमुना नदी के किनारे 2 किलोमीटर हिमाचल के अंदर तक खनन के लिए साइट दी गई है, जिसके लिए कोई वैध पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई थी। यूपी के मथुरा जिले में बदमाशों ने जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री खोल रखी थी और पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश मारी। वहीं हथियार बना रहे लोगों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने गोलियां चलाई। गोली लगने से एक हथियार बनाने वाला अकरम घायल हो गया, उसका अन्य दो साथी जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि धौरेरा के जंगल में थाना जैत और एसओजी को जानकारी मिली कि कुछ लोग जंगल में हथियार बना रहे हैं और सीओ सदर प्रवीण मालिक पुलिस टीम के साथ जंगल पहुंचे, जहां पर पुलिस ने घेरेबंदी की। आसपास बैठे लोगों को ललकारे तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें अकरम घायल हो गया और उसके ही गांव के रहने वाले भोला और नीरज को पकड़ लिया गया। इनको ये सूचना मिली कि आज धौरहरा के जंगल में कुछ लोगों द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना को पाकर हमारी पुलिस एक्टिव हुई और इस जंगल का जब घेराव किया तो एक जगह आग जलते हुए इन लोगों को नज़र आई। जब इन्होंने बदमाशों को ललकारा तो फायरिंग हुई। फायरिंग का जवाब पुलिस ने दिया, जिसमें एक बदमाश अकरम, जिसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल उसको भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में हाईवे कंस्ट्रक्शन का सामान लूटकर फरार हो रहे दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की मुठभेड़ में दो शातिर अपराधी आस मोहम्मद और इनाम को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने दोनों को दबोचकर अस्पताल पहुंचाया, जबकि उनके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों से लूटा सामान, हथियार बरामद किए। सीओ देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रविवार को थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश तिताबी मिल क्षेत्र के पास हाईवे कंस्ट्रक्शन का सामान तमंचे के बल पर लूटकर फरार होने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को दबोचने का प्रयास किया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, वहीं 3 बदमाश फरार हो गए।
आज दिनांक 19 मार्च को पुलिस को चितावी में मिल के पास लूट की सूचना मिली थी, जिसपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने लूट को खोलने के लिए 2 टीमें बनाई, जिन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू करी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये संदिग्ध गाड़ी बगरा के जंगल की तरफ गई है। पुलिस ने उसका पीछा करा, तो गाड़ी जंगल में जाने के बाद जब रास्ता नहीं मिला तो वो उतर के भागने लगे और इसी बचाव में उन्होंने पुलिस पर फायर भी करा। खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर आए समाज कल्याण मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने जनपद भ्रमण किया और जिला अस्पताल एवं गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के निरीक्षण में आकस्मिक कक्ष, डिजिटल एक्सरे, दवाओं और स्टोर रूम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रटे रटाए शब्दों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता की। उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। हालांकि पूरे प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के प्रश्नों पर असहज नजर आए। दरअसल कुछ दिन के अंदर जिला अस्पताल दलालों का अड्डा बन चुका है और साथ ही डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाओं के लिखने और उपलब्ध व्यवस्थाओं के संचालन न होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभारी मंत्री भूल गए। इस बीच सुदर्शन न्यूज चैनल के जिला संवाददाता प्रशांत सिंह ने तालाबों के सुंदरीकरण और व्याप्त अतिक्रमण का प्रश्न किया तो प्रभारी मंत्री उसको टाल गए। हमारी लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो चल रहा है, तो पिछले सरकार की अपेक्षा आज बहुत सुधार होने का काम हुआ है। क्योंकि पिछले सरकारों में न तो दवा मिलता था, न तो लोगों को ठीक से इलाज हो पाता था, लेकिन आज हमारी सरकार में लोगों को दवा भी मिल रहा है और इलाज अच्छी तरह से होने का काम हो रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और जनपद में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। वहीं जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियान जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह, अवैध शराब, अवैध शस्त्र बरामदगी, हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जनपद में हत्या, लूट, अपहरण के ऐसे मामले जो अभी तक अनवर्क हैं, उनकी टीम बनाकर उनका जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और साथ ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों में कानून का भय व्याप्त करने के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद में आज मेरा प्रथम दौरा था। आज मेरे द्वारा पुलिस लाइन का और जितने भी हमारे अधिकारी थे, SHO, CO, एडिशनल SP, जितने शाखा प्रभारी थे, सबके साथ मीटिंग की गई और शासन की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम आदमी को, जो आम औरतें हैं, शहर के आम नागरिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको महसूस हो कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भय नहीं है। वाराणसी जिले के राजा तालाब तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी S राजलिंगन और ADM रणविजय सिंह ने आए हुए लोगों की फरियाद सुनी। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बिसिंगपुर गांव के निवासी जितेंद्र सिंह ने सरकारी आवास के लिए सूची में नाम कटने को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और दिवस में ही राकेश पटेल ने प्रधानमंत्री के द्वारा गोद लिए बरियार गांव के रास्ते को लेकर व घर पर नल नहीं लगाने को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। वहीं पीड़ित सुषमा पटेल ने कहा कि 2018 से ही अधिकारियों को चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन आज तक रास्ते के लिए खड़ंजा नहीं बन पाया। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 154 मामले आए, जिनमें से 4 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। और जो मौके पे तुरंत निस्तारण करने लायक है, वहाँ पे तो मौके पे भेज दिया था अधिकारियों को और यहाँ पे जो समाधान हो सकता है यहीं पे करा दिया गया, क्योंकि तहसील समाधान दिवस में 14 दिन का समय रहता है। बाकी में अगले 14 दिन के अंदर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया। गोंडा में शिक्षकों का वेतन भुगतान, पुरानी पेंशन, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय सहित तमाम मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जो कि प्रदेश में पूरी तरह से लगभग सफल रहा। दरअसल माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षक जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 15 तथा 20 वर्षों से लगातार वेतन प्राप्त कर रहे थे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें परीक्षा में बैठाकर
विनियमितीकरण की बात की गई और परीक्षा में असफल होने के बाद उनका वेतन रोक दिया गया। शिक्षक विधायकों के अनुरोध पर सदन में मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन लगभग 9 महीना हो गया शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया, जिससे उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और न ही वित्तीय विहीन शिक्षकों को मानदेय देने की प्रक्रिया पूरी हो पाई। इसमें जो है पुरानी पेंशन की बहाली, तदर्थ शिक्षकों का अद्यतन विनियमितीकरण, वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली को बनाना, चिकित्सीय सुविधा जो राजकीय कर्मचारियों को मिलती है, हमारे माध्यमिक कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिलती है, वो मिलना, और जो हमारे विषय विशेषज्ञ जो विनियमित हुए उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित करना। और एक अभी और घोषणा हुई है जो 2005 के पहले के जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनको भी पुरानी पेंशन के अंतर्गत लाया जाए, जिनका विज्ञापन हो चुका था। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारा संगठन पूरा मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर प्राचीन शिव मंदिर की भूमि पर मुसलमानों के द्वारा कब्जा करने का मामला संज्ञान में आया। दरअसल ये पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदपुर कला गांव का है, जहां प्राचीन शिव मंदिर अब विलुप्त होने की कगार पर है। मुस्लिम बाहुल इस गांव में ग्राम प्रधान कामिल की मिली भगत से प्राचीन मंदिर की लगभग 3 बीघा जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मुस्लिम बाहुल इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदू के अधिकारों लगातार हनन किया जा रहा है। गांव में रहने वाले चंद परिवारों ने जब अपने आराध्य के शिव के मंदिर को लैंड जिहादियों से कब्जा मुक्त कराने की हिम्मत जुटाने का प्रयास किया तो उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर की भूमि पर 4 दीवारी करने का प्रयास किया तो दबंग भूमाफियाओं ने मंदिर के पुजारी को धमकाते हुए कार्य रुकवा दिया और जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इस पर। अगर कह रहे हैं तो प्रेशर बनाया जा रहा है उल्टा हम पर ही। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। शमीम है, एक शहजाद नबी है और 2-3 लोग इन्हीं के परिवार के सबसे ज़्यादा भूमाफिया हैं, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा कब्जा कर रखा है। और 16-20 से ये ज़मीन है, आप यहाँ भी दिखा सकते हो। 16-20 से ज़मीन में से ये छोड़ रखी है सिर्फ एक चक्रोड़, ये छोटी सी, और सारी ज़मीनों पर कब्जा है। लगभग इनका यहाँ पर 20 बीघे। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घाटी गांव और आरून पाटाई के ओला प्रभावित गांवों में पहुंचे। यहां उन्होंने सीधे खेतों में पहुंचकर ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया। चंबल संभाग में किसानों की खेत में खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई और साथ ही पशु हानि सहित कई मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। गांव के बुजुर्गों ने अपने ऊपर आई आपदा की गंभीरता बताई। दरअसल नष्ट फसलें और बुजुर्ग किसानों की आंखें नम देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भावुक हो गए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अन्नदाता पर आए संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्दी फसल के नुकसान का सर्वे का काम किया जाए और साथ ही पशु हानि और मकानों के हुए नुकसान का भी सर्वेक्षण कर राहत राशि वितरण की जाए। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मोहन सिंह राठौर उपस्थित रहे और उन्होंने इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कौशल शर्मा, मोहन सिंह राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे। हुआ है मेरे अन्नदाता का, मेरे किसान का, उसका सर्वेक्षण करने में स्वयं आया हूँ। हमारी गेहूं और चने की फसल का बहुत नुकसान हुआ है और पट्टी पकड़ के चली है। कल शाम को भयंकर ओलावृष्टि, और इसलिए मैंने पहले अपनी जिम्मेदारी सोची कि ग्रामीण अंचल में अन्नदाताओं के समक्ष उनके दुख के समय में मैं उपस्थित रहूं। पिछले वर्ष भी ओलावृष्टि जनवरी के माह में हुई थी। ओडिशा के राजगांगपुर शहर में विगत दिनों ओडिशा राज्य के प्रमुख सचिव बीके पांडे के सर्वे के बाद नगरपालिका भवन में एक जन सुनवाई हुई और साथ ही एडीएम अभिमन्यु बेहरा एवं नगरपालिका माधुरी लुगन की उपस्थिति में शहर के सभी जाने माने लोगों के साथ रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जन सुनवाई की गई। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज जो 3 साल से अधर में लटका है, जिसको लेकर मुख्य सचिव ओडिशा बीके पांडे के सर्वे के करने के बाद जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया, इसकी जांच कर यथाशीघ्र रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाए। जन सुनवाई में निर्णय लिया गया कि यथाशीघ्र जमीन के सर्वे कर जमीन धारकों को उचित मुआवजा देने के बाद रेलवे ओवरब्रिज के काम यथाशीघ्र संपन्न कराए जाए। आपको
बता दें कि आगामी 2024 में चुनाव को लेकर सभी विकास कार्यों पर मुख्य सचिव के सर्वे के बाद विशेष जोर दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 3 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को बनने में और कितना समय लगता है। राजगांगपुर टाउन में जो रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रोजेक्ट है उसी के बारे में जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो स्टडी हुआ था उसी के ऊपर में ये मीटिंग था। तो लोगों का जो सजेशन या ऑब्जेक्शन था उसी को जानने के लिए मीटिंग रखा गया था। मीटिंग में जो मतलब सबका कहना था कि रेलवे ओवरब्रिज हो लेकिन मिनिमम सबका लॉस हो, तो इसी बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और बाकी सब जो बोले हैं उनका जो सजेशन है, जो ऑब्जेक्शन है, उसको भी फाइनल रिपोर्ट में स्थान दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है और राजगांगपुर शहर के लिए एक खुशी की खबर भी है। ये पूरा जनसाधारण, पूरा राजगांगपुर वासी चाहते हैं, पर आज जो एडीएम सर आए थे, तहसीलदार थे, ईओ सर थे, एसआईए के सभी टीम थे, ये एक तो जनसाधारण को, राजगांगपुर वासी को जानकारी देने के लिए एक मीटिंग हुआ था और सब कोई को आज पता चला कि नेक्स्ट उसका जो स्टेप है वो जरूर होगा और ये रेलवे ओवरब्रिज का फर्स्ट स्टेप है। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर पलेरा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल गोना में बालिकाओं को साइकिलों का समारोह पूर्वक वितरण किया गया। इस मौके पर शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित साइकिल वितरण समारोह के दौरान 33 बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया और बालिकाओं के चेहरे साइकिल मिलने के साथ ही खिल उठे। इस दौरान प्राचार्य ने कक्षा 9वीं के दर्जनों छात्राओं को तिलक लगाकर विद्यालय में हरी झंडी दिखाकर साइकिल वितरण की और साइकिल वितरण समारोह के दौरान प्राचार्य दुर्गा प्रसाद एवं समस्त स्टाफ सहित बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। इस दौरान बालिका शिक्षा के बढ़ावा के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम में प्राचार्य ने कहा कि सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही शासन की योजनाएं बालिकाओं के लिए वरदान साबित होती जा रही हैं। कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को लेकर परिवार का नाम रोशन करती है बालिकाएं और छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छू रही हैं। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षा के साथ अनैतिक कार्य भी होते हैं। दरअसल गांव खुरी में स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल का चपरासी बेखौफ स्कूल में बने गार्ड रूम के अंदर इत्मीनान से बैठकर अन्य 2 व्यक्तियों के साथ शराब पीते नजर आता है। शिक्षा के इस मंदिर में शराब सेवन का वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया वो किसी काम से इस स्कूल में गया था, लेकिन वो छुट्टी हो चुकी थी, जिसके चलते वो वहां से जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसकी निगाह स्कूल गेट पर बने गार्ड रूम पर गई, जहां से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो अंदर चला गया। वहां स्कूल का चपरासी और अन्य 2 लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया ताकि इसे प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा अधिकारी भी देखें और सोचें कि आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। गौरतलब है कि ऐसे व्यक्तियों पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर सरदारपुर क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य पिछड़ा क्षेत्र होने के चलते झोला छाप नकली डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई। वहीं चंद रुपयों की लालच में जमींदार विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से आम लोगों के जीवन से खुलेआम नकली डॉक्टर खेल रहे हैं। दरअसल लेड़ गांव में एक बंगाली झोला छाप फर्जी डॉक्टर के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर की टीम ने छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और जिसमें कई प्रकार की एक्सपायरी और पशु की दवाई मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।